वॉरफेयर यानी भविष्य का युद्ध, या यूं कहें वर्तमान का युद्ध सिनारियो। तो क्या जंग की रूपरेखा बदल चुकी है? क्या अब जंग ड्रोन्स के जरिए लड़ी जाएंगे, स्पेस में लड़े जाएंगे? भारत की कितनी तैयारी है? दुनिया के बाकी मुल्कों ने क्या तैयारी की है? भारत की ड्रोन यूनिट के बारे में क्या जानकारी है? सारी डिटेल आज के शो में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ड्रोन वॉरफेयर या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या यूएवी पर आधारित युद्ध तेजी से विकसित हो रहा है, जहां स्वॉर्म टेक्नोलॉजी यानी कि हजारों सस्ते ड्रोन्स का समूह, ऑटोमेशन और एआई इंटीग्रेशन बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। 2025 तक यूक्रेन रूस युद्ध ने दिखाया है कि ड्रोन्स पारंपरिक हथियारों को चुनौती दे रहे हैं, जहां वो 60 से 70% हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। भविष्य में ड्रोन्स न केवल टोही और हमले के लिए बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर अटैक और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका जैसे सुपर पावर को चीन और रूस की तुलना में पीछे रहने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां 1 फॉर 1 यानी एक के बाद एक की बजाय मास प्रोडक्शन और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर फोकस जरूरी है। यूएस का रेप्लिकेटर प्रोग्राम जैसे प्रयास स्वॉर्म ड्रोन्स को तैनात करने पर केंद्रित है, जबकि चीन ने 2025 में एडवांस्ड यूएक्सएस यानी कि अनमैन्ड सिस्टम टेस्ट किए हैं। कुल मिलाकर ड्रोन युद्ध सस्ते, घातक और अप्रत्याशित हो गए हैं, जहां छोटे देश बड़े देशों को चुनौती दे रहे हैं। और यूक्रेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिस तरह से रूस पर वो लगातार हमले कर रहा है। भारत की तैयारी ड्रोन वॉरफेयर में तेजी से मजबूत हो रही है, खासकर सीमा विवाद में, जैसे कि चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर। 2025 में भारतीय सेना ने टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड कैपेबिलिटी रोडमैप टीपीसीआर 2025 जारी किया, जो ड्रोन, न्यूक्लियर डिटरेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर फोकस करता है। अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टार्ट नाम का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस ड्रोन एक्सरसाइज आयोजित होगा, जिसमें ड्रोन स्वॉर्म, काउंटर ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस टेस्ट होंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी ड्रिल मानी जा रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच एक्सरसाइज चल रही है, जो बैटलफील्ड ड्रोन के लिए तैनाती पर केंद्रित है। आईएएफ के चीफ अमरप्रीत सिंह ने हाल ही में एलन मस्क के ड्रोन केंद्रित युद्ध वाले दावे को खारिज करते हुए कहा कि मैन्ड फाइटर जेट्स अभी भी प्रासंगिक रहेंगे, लेकिन अनमैन्ड सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। भारत अब स्वदेशी ड्रोन आर्मी यानी कि स्वॉर्म तकनीक विकसित कर रहा है, जो भविष्य के युद्धों की तैयारी है। रूस की तैयारी अगर आप देखेंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध से सबक लेकर ड्रोन वॉरफेयर में अभी बहुत काम हो रहा है, जहां 2025 तक ड्रोन सुपर पावर के रूप में रूस उभरा है। जनवरी 2025 में रूसी सेना ने पहली ड्रोन रेजिमेंट गठित की, जिसमें 41 एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन स्ट्राइक यूनिट शामिल है। रूस सालाना 1.5 मिलियन से अधिक एफपीवी ड्रोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिकॉग्निशंस, इसके अलावा प्रिसाइज स्ट्राइक्स और बैटलफील्ड एयर इंटरडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन में रूसी ड्रोन इनोवेशंस ने मिसाइल और आर्टिलरी अटैक्स को अधिक सटीक बनाया है। हाल के दिनों में रूस ने पोलैंड जैसे नेटो देशों के खिलाफ ड्रोन इंक्रजन और सैबोटाज ऑपरेशंस की तैयारी की है, जो एयरपोर्ट क्लोजर और फाइटर जेट ब्रेक इन का कारण बने हैं। पुतिन सरकार का फोकस लंबे युद्ध पर है, जहां ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक और काउंटर यूक्रेनियन ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नेटो को रूस के बढ़ते ड्रोन फ्लीट से निपटने के लिए यूक्रेन से सबक लेना पड़ रहा है। कुल मिलाकर भारत और रूस दोनों ही ड्रोन स्वॉर्म, काउंटर मेजर्स और मास प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड ड्रोन युद्ध के भविष्य को आकार देगा। भारत का डिफेंसिव फोकस एक्सरसाइज पर है, जबकि रूस का आक्रामक इनोवेशन पर है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स की भूमिका आप देख लीजिए कितनी अहम रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन्स ने युद्ध की रणनीति को बदला है, जो टोही हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। 2025 तक यह युद्ध ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन चुका है। दोनों पक्षों, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन हो, ड्रोन का इस्तेमाल बखूबी किया है, दुश्मन की स्थिति का पता लगाने के लिए, सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए या फिर आपूर्ति लाइन को नुकसान पहुंचाने के लिए। यूक्रेन ने तुर्की के बाइकर ब्रैकटार TB2 ड्रोन्स का उपयोग रूसी टैंकों और काफिलों को ट्रैक करने के लिए किया, जबकि रूस ने ओरियन और लेसन ड्रोन से टोही और सटीक हमले किए हैं। एफपी जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, उन्होंने छोटे स्तर की टोही को सस्ता और प्रभावी बना दिया, जिससे सैनिकों को तुरंत खतरों की जानकारी मिल जाती है। यूक्रेन और रूस दोनों ने एफपीवी ड्रोन्स को कामिकाज़े हमलों के लिए इस्तेमाल किया, जो सस्ते और घातक हैं।
ये ड्रोन टैंक, बख्तरबंद वाहन और सैनिकों पर सीधा हमला करते हैं। रूस की लेसन 3 ड्रोन्स ने यूक्रेनी उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 70% से अधिक हमले ड्रोन से किए गए। यूक्रेन ने ड्रोन्स का उपयोग रूसी तेल रिफाइनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लंबी दूरी के हमले के लिए किया, जैसे कि 2024 में रूस के तेल डिपो पर हमले किए गए। रूस ने 2025 में ड्रोन स्वॉर्म की तैनाती शुरू की, जहां सैकड़ों छोटे ड्रोन एक साथ हमला करते हैं, जिससे काउंटर मेजर्स मुश्किल हो जाता है। इससे एयर डिफेंस भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यूक्रेन ने भी एआई आधारित स्वॉर्म ड्रोन्स का टेस्ट किया है, जो रूसी एयर डिफेंस को भेज सकते हैं। ये स्वॉर्म हमले पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में अधिक सस्ता होते हैं, अधिक लचीले होते हैं। ड्रोन्स का उपयोग रेडार जैमिंग, सिग्नल इंटरसेप्शन और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के लिए किया गया है। रूस ने ड्रोन्स के जरिए यूक्रेनी संचार को बाधित किया, जबकि यूक्रेन ने रूसी ड्रोन सिग्नल्स को हैक करने की कोशिश की। रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेनी सैन्य कमांड सेंटर्स के डेटा ट्रांसमिशन को भी प्रभावित किया है। इसके अलावा ड्रोन्स का उपयोग मेडिकल सप्लाई, भोजन, छोटे हथियारों को फ्रंटलाइन तक पहुंचाने के लिए किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए घिरे सैनिकों को सप्लाई दी, खासकर मारियोपोल और बखमुत जैसे शहरों में। युद्ध ने ड्रोन विरोधी तकनीकों को भी बढ़ावा दिया है। रूस और यूक्रेन दोनों ने ड्रोन जैमर्स, लेजर सिस्टम और एंटी ड्रोन राइफल्स का उपयोग शुरू किया है। रूस ने 2025 में अपनी पहली ड्रोन रेजिमेंट बनाई, जिसमें काउंटर ड्रोन यूनिट शामिल हैं। सबसे बड़ी बात, यह बहुत सस्ता है और घातक है। ड्रोन्स ने पारंपरिक हथियार जैसे टैंक और आर्टिलरी की तुलना में कम लागत और अधिक इंपैक्ट दिखाया है। एक एफपीवी ड्रोन $500 से $1000 के टैंक को नष्ट कर सकता है। मास प्रोडक्शन रूस में अगर बात करें, 1.5 मिलियन एफपीवी ड्रोन्स हर वर्ष बन रहा है, जबकि यूक्रेन भी ड्रोन उत्पाद बढ़ा रहा है। यह युद्ध मास प्रोडक्शन की दौड़ बन चुका है। इस युद्ध ने ड्रोन युद्ध को वैश्विक स्तर पर प्रेरित किया है, जिससे भारत, चीन और दूसरे देश अपनी ड्रोन रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। वैसे रूस, यूक्रेन, चीन और भारत के पास ड्रोन रेजिमेंट या ड्रोन बटालियन है, जो अनमैन्ड सिस्टम पर फोकस है। ये देश ड्रोन वॉरफेयर को आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, खासकर यूक्रेन रूस युद्ध के सबक से। अन्य देश जैसे कि अमेरिका में ड्रोन स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन रेजिमेंट टर्म मुख्य रूप से इनके लिए इस्तेमाल रूस करता है। अगर रूस की बात करें, रूस ने यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की भूमिका से प्रेरित होकर जनवरी 2025 में अपनी पहली ड्रोन रेजिमेंट गठित की, जिसमें 41 एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक यूनिट शामिल हैं। रूसी नेवी ने भी यूक्रेन के यूएसवी अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सफलताओं के जवाब में नए ड्रोन रेजिमेंट बना रही है, जो लेसेंट लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस है। रूबिकॉन जैसी एलीट ड्रोन यूनिट भी यूक्रेनी ट्रूप्स पर हमले कर रही है, जिसमें ड्रोन्स, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को टारगेट किया जाता है। जहां तक यूक्रेन की बात है, यूक्रेन ने ड्रोन को युद्ध का केंद्र बनाया है, जहां 429th सेपरेट रेजिमेंट ऑफ अनमैन्ड सिस्टम जैसी रेजिमेंट्स बनाई हैं, जो एफपीवी और अन्य ड्रोन से रूसी पोजीशंस पर हमला कर रहे हैं। अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्सेस के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने पुष्टि की कि 414th, 14th K2, 20th नेमेसिस, 412 और रेड 413 जैसी यूनिट्स को रेजिमेंट या ब्रिगेड स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है। ये यूनिट्स डीप स्ट्राइक, आईएसआर यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉनिनेंस और स्वॉर्म टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड हैं, जो रूसी एयर डिफेंस को चैलेंज कर रही हैं। इसके अलावा भारत का पड़ोसी चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के पास मल्टीपल यूएवी रेजिमेंट्स हैं, जैसे कि ईस्टर्न थिएटर कमांड की नेवल एविएशन में एक यूवी रेजिमेंट है, जो HY-01BZK से जाना जाता है। पीएलए आर्मी के ग्रुप आर्मीज में यूएवी की टीम्स और रेजिमेंट्स हैं, जो स्वॉर्म ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन और स्टेल्थ यूसीएवीज जैसे कि CJ-11 पर काम कर रही हैं। 2025 के मिलिट्री परेड में AJX-002 जैसे सबमरीन ड्रोन्स और फाइटर साइड्स यूएवी दिखाए गए, जो भविष्य के युद्धों के लिए तैयार किए गए हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारतीय सेना ड्रोन्स को मौजूदा यूनिट्स जैसे कि बटालियन, ब्रिगेड और रेजिमेंट में एकीकृत करने पर फोकस कर रही है। यह बदलाव ऑपरेशन सिंदूर के सबक से प्रेरित है, जहां ड्रोन्स की कमी ने सीख दी कि अनमैन्ड सिस्टम को मानक हथियार के रूप में अपनाना जरूरी है। 2025 तक सेना का लक्ष्य हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून स्थापित करना है, जो टोही, निगरानी और सटीक हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना हर इन्फेंट्री बटालियन में कुल 350 बटालियन, जिसमें उसमें से एक एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन प्लाटून गठित करने की योजना बना रही है। हर प्लाटून में 20 से 30 प्रशिक्षित कर्मी, जिसमें ऑपरेटर, टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ शामिल होंगे, जो घातक प्लाटून के साथ काम करेंगे। ये प्लाटून कॉम्पैक्ट अजाइल ड्रोन्स का उपयोग करेंगे, जो जटिल इलाकों जैसे कि शहरी इलाकों में
वॉर करने के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी के लिए और बॉर्डर पेट्रोलिंग और बॉर्डर सिक्योरिटी में रियल टाइम इमेजरी, आईईडी डिटेक्शन और छोटे पेलोड डिलीवरी के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में प्रत्येक रेजिमेंट को एक तीसरी ड्रोन बैटरी मिलेगी, जिसमें सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन शामिल होंगे। यह दिव्यास्त्र आर्टिलरी बैटरी का हिस्सा होगा, जो लॉइटरिंग, म्यूनिशंस और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होगी। मौजूदा ब्रिगेड्स को रुद्रा ब्रिगेड्स में पुनर्गठित किया जा रहा है, जो ऑल आर्म इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन होंगी। इनमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्म्ड यूनिट्स के साथ यूएवीज और लॉजिस्टिक्स एलिमेंट शामिल होंगे। ये ब्रिगेड स्वतंत्र ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई हैं, जो 12 से 48 घंटों में कॉम्बैट रेडी हो सकें। 30 भैरवी लाइट कमांडो बटालियंस, प्रत्येक में 250 के आसपास जवान हैं, ये भी गठित की जा रही है, जो हाई रिस्क मिशंस के लिए तेज तैनात वाली होंगी। ये ड्रोन्स के साथ इंटीग्रेटेड होंगी, लेकिन ये पूरी तरह ड्रोन केंद्रित नहीं है, बल्कि कमांडो यूनिट्स जो यूवी सपोर्ट का उपयोग करेंगी। पहली बटालियन अगस्त 2025 के अंत तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद जताई गई थी, जो कि हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की बात की जाए तो अक्टूबर 2025 के बीच में कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज की गई, जो ड्रोन, स्वार्म काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस को टेस्ट करेगी। इसके अलावा ड्रोन सेंटर्स भारतीय मिलिट्री अकादमी देहरादून, इन्फेंट्री स्कूल महू और ओटीए चेन्नई में स्थापित हो चुके हैं। सेना ने मार्च 2025 में फ्लेयर डीलिस ब्रिगेड के तहत इन हाउस एफपीवी ड्रोन टेस्ट किया, जो राइजिंग स्टार ड्रोन बैटल स्कूल में 100+ ड्रोन्स बना चुका है। आत्मनिर्भर भारत के तहत रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन्स जैसे स्वदेशी मॉडल्स पर जोर है। इसके अलावा एक्सिस स्केड्स को 12 काउंटर ड्रोन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो यूएस थ्रेट से बचाव के लिए हैं। एक यूनिफाइड ड्रोन कमांड सिस्टम पर भारत काम कर रहा है, जो अनमैन्ड सिस्टम कमांड की तरह होगा, और इसकी सिफारिश की गई है, जो सीडीएस के अधीन होकर आक्रामक ऑपरेशंस, ISR और काउंटर ड्रोन मैनेज करेगी। इसके लिए 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया है। आप समझ गए होंगे अब तक कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कैसे एक नए वॉरफेयर पर शिफ्ट हो रही है, जिसमें ड्रोन्स ने बहुत कमाल कर दिखाया है। हालांकि जैसे जैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ा है, काउंटर ड्रोन्स टैक्टिक्स भी बढ़े हैं और काउंटर ड्रोन्स ऑपरेशंस भी तेज हुए हैं। ऐसे ही भविष्य में और सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं ड्रोन्स के साथ, स्वार्म ड्रोन्स के साथ जुड़ती चली जाएगी, और युद्ध की रूपरेखा जो अब तक काफी बदल चुकी है, वो आगे और बदलती चली जाएगी। बात साफ है, फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।